जय श्री सीताराम। 30 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक का ये वक्त, ये समय आप सभी के लिए कैसा जाएगा? आपका राशिफल क्या होगा? आपका साप्ताहिक राशिफल क्या होगा? ये सप्ताह देखिए, कई सारे लोग जब भी महीना शुरू होता है तो इस बात को लेकर के बड़े उत्सुक होते हैं कि हमारा ये महीना शुरू हो रहा है, पिछला महीना जैसे भी गया हो, इस महीने की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा कहते हैं ना कि शुरुआत अच्छी तो सब जो है अच्छा गुजरता है। हाँ, सुबह अच्छी हुई तो दिन अच्छा निकलेगा, या सुबह यार किसका चेहरा देख लिया, सब प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। कई बार ये कहने में, बोलने में आता है। और ये जो है 5 फरवरी तक, मतलब आप ये मानिए कि फरवरी माह के शुरुआती सप्ताह, पहले सप्ताह भी हम मोटे मोटे तौर पर इसे कह सकते हैं। तो या तो ये भी कह दीजिए कि फरवरी माह का पहला सप्ताह आप सभी के लिए कैसा जाएगा, या फिर ये कह दीजिए टेक्निकली कि 30 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक का ये जो वक्त है, ये जो समय है, ये आप सभी के लिए कैसा जाएगा। तो विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको एक बात बहुत ध्यान रखनी है, और वो बात यह है कि जो भी राशिफल होते हैं, मेरे जो राशिफल होते हैं, ये चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। मतलब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत सारी राशियां होती है, सूर्य राशि होती है, वेस्टर्न में सन साइन पर देखा जाता है, हॉरोस्कोप कई बार लग्न राशि पर देखा जाता है। मेरे चंद्र राशि पर होते हैं। क्यों होते हैं, इसकी वजह क्या है चंद्र राशि पर देने की, और क्या लग्न राशि पर नहीं दिया जाना चाहिए, वो गलत होता है क्या? कई सारे लोग कहते हैं कि लग्न राशि का ज्यादा सटीक होता है। देखो, बात ऐसी है कि जो आपकी पर्सनल कुंडली है ना, उसमें तो बहुत सारी चीजें, सबसे पहले नंबर पर लग्न ही देखा जाता है। जब कुंडली देखते हैं, आपकी पत्रिका जब मेरे पास आएगी ना, तो मैं सबसे पहले यदि कुछ देखूंगा तो आपका लग्न कुंडली देखूंगा, उसके बाद कुछ और चीज देखूंगा, ऑब्वियसली बहुत सी चीज देखूंगा, लेकिन पहले लग्न कुंडली। लेकिन जब बात सार्वजनिक तौर पर हो रही है, आपकी कुंडली देखी तो पर्सनल आपकी देखी, लेकिन जब मैं सार्वजनिक बात कर रहा हूं, भाई मेष राशि आपकी अकेली की तो नहीं है, मीन राशि आपकी अकेली की तो नहीं है, तो बहुत सारे लोगों की है। तो यहां पर सार्वजनिक तौर पर शास्त्रों की ये आज्ञा है कि चंद्र कुंडली को लग्न मान करके फिर आपको चंद्र कुंडली पर ग्रहों के गोचरों की गणनाओं का अध्ययन करना है। चंद्र कुंडली को लग्न माना तो ऑब्वियसली चंद्रमा पहले भाव में आ गए तो चंद्र राशि हो गई। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात जो मैंने कही कि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं, तो देखो आप कि जब कुंडली देखेंगे तो उसमें दशाएं भी होंगी, अंतरदशाएं भी होंगी, प्रत्यंतर दशाएं भी होंगी, बहुत सारी चीजें होने वाली है। अच्छे योग होंगे, बुरे योग हो सकते हैं, लेकिन यहां पर गोचर कौन से ग्रह किस राशि में गोचर कर रहे हैं इस सप्ताह का, वक्री हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं क्या, वगैरह वगैरह, ये गोचर हमें देखने की बहुत खास जरूरत रहेगी। तो गोचर ही पता है, उसके अलावा तो कुछ पता नहीं है। तो जब भी आप राशिफल कहीं पर भी देखते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित है, इसलिए सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर आधारित है। यदि अब मैं यहां पर यह बात जोड़ूंगा जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि आप अंधविश्वास में ना पड़े। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक, कोई एग्जैक्ट, कोई पर्टिकुलर जानकारी चाहिए तो, और बड़ी कोई जानकारी चाहिए, कोई महत्वपूर्ण जानकारी चाहिए, तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। अपनी कुंडली का विवेचन करवाइए, पर्सनली अपनी कुंडली दिखाइए, और उसके बाद में आप एग्जैक्टली अपने बारे में जानिए। लेकिन रोजमर्रा के जो निर्णय होते हैं, सामान्यतः जो निर्णय होते हैं, सार्वजनिक तौर पर जो निर्णय होते हैं, उन्हें आप इस प्रकार से राशिफल के तौर पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं। और ये मैंने सिर्फ अपने बारे में नहीं बताया, आप कहीं पर भी राशिफल देखते हो, इन्हें सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर माने। जब आप अपनी कुंडली दिखाते हैं, पत्रिका, जन्म पत्रिका किसी को दिखाते हैं, तो आप ये समझिए कि हाँ, अब मेरे बारे में पर्टिकुलर बात हो रही है, अब ये सार्वजनिक बात नहीं हो रही। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले मेष राशि की शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों, मतभेदों से बिल्कुल बचना है। यह वक्त आपके मतभेदों को बनाने वाला है। मतभेद ज्यादा बने, मतभेद ज्यादा बढ़े, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। तो अपने मतभेदों पर
आपको कंट्रोल करना है। अब मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि आप मतभेद करना गलत है, क्या आर्ग्यूमेंट्स करना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। ऑब्वियसली जब आपके परिवार को, जब आपके देश को, आपके धर्म को कोई कुछ गलत कहेगा तो आपको मतभेद या आर्गुमेंट आपको करना होगा, यदि सही स्थिति है तो। लेकिन आपके जो माता पिता है, अब उन्होंने ही आपको कुछ कह दिया, अब उनसे मतभेद किया, उनसे आर्गुमेंट करना शुरू कर दिया, तो आपको ये जानना है, आपको ये समझना है, देखना है कि कहाँ मतभेद किया जाए, कहाँ नहीं किया जाए। तो मैंने बचने की जो बात कही ना, वो आपके घर परिवार में आर्गुमेंट या मतभेद हो इसके चांसेस ज्यादा हैं, बाहर भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इस बात से आप संभलिए और बच कर रहिए। हाँ, एक चीज ये एक अच्छी बात मुझे ये नजर आ रही है कि आपके काम काज में आप नौकरी करते होंगे, आप व्यवसाय करते होंगे, आप पढ़ाई लिखाई करते होंगे, है ना? आप प्रोफेशनल होंगे, आप समाज सेवी होंगे, आप राजनीति में होंगे, जो भी आप कार्य करते हो, उस कार्य में आपको शुभ समाचार मिलेगा। आपको शुभ समाचार मिलेगा, आपको कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। हाँ, अब कैसा शुभ समाचार मिलेगा तो देखिए, आप खुद सोचिए। वो हो सकता है आप स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट हैं तो आपने एग्जाम दे करके रखी थी तो आपको सिलेक्शन हो जाए, आप इंटरव्यू देने गए थे तो आपका सिलेक्शन हो जाए, एग्जाम के लिए इंटरव्यू देने गए थे, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए थे, आप जो है विवाह के इच्छुक हैं, लड़की या लड़की की हाँ आ जाए, संतान प्राप्ति, जिसके आप लायक हैं, जिसके आप इच्छुक हैं, जिस जगह पर आप हैं, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो शुभ समाचार आपको यहाँ पर जानने को, देखने को मिले। ऐसे योग मुझे आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं, और लाभ के योग हैं, है ना? तो लाभ का मतलब मैं आर्थिक लाभ कह रहा हूं, मैं प्रतिष्ठा का लाभ कह रहा हूं। हाँ, तो कामकाज के दृष्टिकोण से, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से यह समय बहुत अच्छा है, लेकिन आपके घर परिवार के दृष्टिकोण से, आर्ग्यूमेंट्स, मतभेदों के दृष्टिकोण से यह समय खराब है। ठीक है ना? तो आपको यहां पर अपने पारिवारिक स्थिति पर ज्यादा फोकस करना है। अच्छा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना है। फिजिकली आप थोड़ा सा वीक महसूस कर सकते हैं, कमजोर महसूस कर सकते हैं। एक बात यह है। दूसरी बात यह है कि मेंटली भी चिंता, तनाव की स्थिति या प्रेशर, लोड जो है, वर्किंग लोड या प्रेशर आपको ज्यादा लगे। अब देखो, शुभ समाचार मिलेगा, है ना? जैसे मान के चलो कि शुभ समाचार आपको मिला कि आपको नौकरी लग रही है, लेकिन नौकरी लग रही है तो फिर अब बिल्कुल शांति, लाइफ सेटल हो गई क्या? तो बात ऐसी है कि नौकरी लगी लेकिन प्रेशर आया ना, फिर आप नौकरी करने गए तो वहां पर बिल्कुल आप को बिल्कुल बुलाएंगे, आइए जी, बैठिए जी, चाय पीजिए जी, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो प्रेशर, वर्किंग लोड तो आएगा। या जो भी आप करते हैं, आपने एग्जाम दे करके रखी है, आप एक ओहदे ऊपर गए हैं, तो आपको जो है वो नई पढ़ाई तो करना पड़ेगा। तो मेरा कहना ये बनता है कि प्रेशर और दबाव के लिए तैयार है। बाकी सब अच्छा है, पॉजिटिव है। मेष राशि के बाद चलेंगे वृषभ राशि पर। वृषभ राशि वालों, आपको ना नया विचार आ सकता है मन में, नया विचार आएगा, नई प्लानिंग आप करना चाहते होंगे, आप नया सोचेंगे, आप उस नया जो सोचेंगे उसे जमीन पर उतारेंगे, और जमीन पर उतार करके आप सक्सेस भी हो सकते हैं। ये समय आपके लिए इतना अच्छा है कि यदि आप जो सोचते हैं उसे, उसके लिए यदि आप मेहनत करते हैं, या जिसके लिए आप प्लानिंग बना रहे हैं उसके लिए आप यदि मेहनत करते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। हाँ, ऑब्वियसली उसके आप लायक होना चाहिए, है ना? नहीं तो आपकी उम्र जो है 15 साल है और आप प्लानिंग बना रहे हो शादी करने की तो थोड़ा सा समझो आप, है ना? कई सारे ऐसे आड़े टेढ़े लोग मिल जाते हैं, आड़े टेढ़े क्वेश्चन फिर करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस के जवाब तो मैं देना भी पसंद नहीं करता कि इस प्रकार के फिजूल के क्वेश्चंस के जवाब क्या दिए जाए। तो आपको ये समझना है कि हम किस काबिल हैं, किस लायक हैं, किस इच्छुक हैं, और किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, और यदि उसके लिए मेहनत कर रहे हैं तो फिर हमें वो चीज मिल जाएगी। यदि आपकी वृषभ राशि है तो आपको वो चीज मिल जाएगी। ऐसा मुझे आपके लिए योग बनता हुआ नजर आता है। अच्छी बात है। अच्छा, पदोन्नति के योग है, यदि आप नौकरी करते हैं तो उन्नति के योग है, सफलता के योग है, प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि होगी, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, और एक
एक चैन की सांस ले पाएंगे, जैसे मैंने अभी सांस ली, ऐसे चैन की एक सांस आप ले पाएंगे। और लंबे समय से कुछ भाग दौड़, कुछ मेहनत, कुछ समस्या चल रही थी, स्वास्थ्य को लेकर के समस्या चल रही होगी, आम, किसी भी प्रकार की जो भी आपको समस्या चल रही थी बहुत लंबे वक्त से, है ना, मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स बन रहे होंगे, आर्थिक समस्या चल रही होगी, नौकरी, आप जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ समस्या चल रही होंगी, स्विच करना चाहते होंगे अपनी जॉब को, तो जहाँ भी जो भी आप प्रॉब्लम में थे वो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर आपकी खत्म होती हुई नजर आती है। हम्म, अच्छी बात है। वाहन खरीदी के बारे में सोच सकते हैं, वाहन खरीदेंगे भी। और या भौतिक सुख सुविधाओं की कोई वस्तुएं या तो आप खरीद सकते हैं, नहीं एग्जैक्टली वाहन तो भौतिक सुख सुविधाओं की कोई वस्तु होंगी। और यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, जैसे शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, भूमि में निवेश करना चाहते हैं, तो जो भी आप निवेश करना चाहते हैं वो निवेश आपके लिए बिल्कुल फायदेमंद होगा। ठीक है, तो अच्छा समय आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए। और बस इस समय का आपको फायदा उठाना है, लाभ उठाना है ना, क्योंकि ये समय कुछ चीज़ों को चेंज करने वाला है। देखो क्या होता है ना, जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम कोई कार्य करते हैं और हम असफल होते हैं। कई बार हम कोई कार्य करते हैं और सफल हो जाते हैं। एक वक्त होता है, यदि उस वक्त सही कार्य शुरू हो गया, यदि उस वक्त डिसीजन ले लिया गया और सही कार्य शुरू हो गया, तब तो सब ठीक होता है। लेकिन गलत समय चल रहा है और उस समय आपने सही डिसीजन भी लिया तो भी कार्य आपका असफल हो जाता है, तो ये आपके लिए सही समय है। ये बैठने का समय नहीं है, ये आपका कुछ नया सोचने का समय है, मेहनत करने का समय है। मेहनत करिए, सोचिए और आगे बढ़िए, अपनी 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 जिम्मेदारियों को समझिए और बिल्कुल आगे बढ़िए। आपकी सफलता यहाँ पर तय है। चलिए, वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि फिजूल का खर्चा आपका यहाँ पर ज्यादा होगा। अपने खर्चों पर संयम बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने खर्चों पर बिल्कुल संयम बरतना है, कहीं फिजूल का खर्चा नहीं करना है आपको। आप जहां पर पैसा लगा रहे हैं, देखो खर्चा तो ये हुआ कि मैंने कोई वस्तु खरीदी तो ये खर्चा हुआ, है ना, मैंने अपने लिए या अपनों के लिए या दोस्तों के लिए या जो भी है कोई वस्तु खरीदी तो ये खर्चा हो गया, ठीक है, ये समझ में आता है। लेकिन कई बार हमें लगता है कि हम खर्चा नहीं कर रहे और वहां भी लॉस हो जाता है। वो कैसे होता है? वो इन्वेस्टमेंट में होता है। कई सारे लोग मेरे पास आते हैं, सर बताइए हमारे बारे में, तो मैं कहता हूं भैया आपके पास पैसा नहीं रुकेगा या नहीं रुकता है ऐसा करके। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर पैसा तो रुकता है, नहीं सर पैसा तो रुका। मैंने कहा अच्छा, आपका निवेश कहाँ कहाँ किया, आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ किया? तो हमने जो है वो शेयर मार्केट में निवेश किया है, हमने बिटकॉइन में निवेश किया है, हमने फला फला बिजनेस कोई है लोकल हमारे वहां पर, उसने हमको बोला था यहाँ पर पैसा लगा लो, हमने उस पर पैसा लगा दिया है। तो मैंने कहा कब लगाया? तो इतने महीने हो गए, इतने साल हो गए, जो भी है वो पैसा आपको मिला? अभी तो नहीं मिला, तो आप मांगिए वो पैसा। हाँ मिल जाएगा। और उसके बाद में ये कंसल्टेशन खत्म हो गया, उसके बाद में फिर अगली बार 2 4 5 6 महीने बाद वो आते हैं, अरे सर वो पैसा कहीं चला गया, मतलब डूब गया, या वो लेके भाग गया, या वो जहाँ इन्वेस्ट किया था वो खत्म हो गया। तो मतलब मेरे कहने का ये है कि हमको सोच समझकर निवेश करने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा शेयर मार्केट गलत चीज है, ऑब्वियसली शेयर मार्केट में निवेश होना चाहिए, हर किसी का निवेश होना चाहिए, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। आर्थिक तौर पर हमारे देश को और प्रबल करना है, मजबूत करना है, तो शेयर मार्केट में निवेश होना बहुत जरूरी है, म्यूचुअल फंड्स में निवेश होना बहुत जरूरी है, तभी आगे बढ़ पाएगा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का। लेकिन कहाँ निवेश करना है कहाँ नहीं करना है ये हमें देखना पड़ेगा। खास तौर पर मिथुन राशि वालों के लिए इस समय ये वक्त निवेश के लिए नहीं है, एक बात। दूसरी बात, एक अच्छी बात ये जरूर है कि आपको आपके दोस्त से, मित्र से लाभ जरूर मिलेगा। अब वो लाभ आपके किसी प्रकार से मानसिक लाभ हो सकता है, मतलब कुछ वो आपको एक रास्ता बता दे, एक कोई ज्ञान दे दे, कोई नॉलेज दे दे, है ना, और उससे आपको लाभ मिल जाए, ऐसा हो सकता है। या वो आपका नाम कहीं कहीं रिकमेंड कर दे और आप जहां गए वहां जाकर के फायदा मिल जाए। मतलब दोस्त, इस समय दोस्त मित्र जो आपके अच्छे मित्र हैं, है ना, जो आजमाए हुए पहले से मित्र हैं, उनका जरूर से सहयोग आप लीजिएगा, उनसे लाभ है। यश में वृद्धि है, सम्मान में वृद्धि है, प्रतिष्ठा में वृद्धि है। और आप जो कार्य करते हैं, मतलब नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, जो भी कार्य करते हैं
उसमें आपका सम्मान मिलेगा। खर्चा होगा, मैंने आपसे कह दिया। रिस्की निवेश नहीं करना, मैंने आपसे कह दिया। लेकिन आय भी होगी, इनकम भी आएगी। आय को लेकर चिंता मत करिए, इनकम को लेकर के चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए मिथुन राशि की बात, कर्क राशि की बात करते हैं। और कर्क राशि के लिए कहूंगा कि इस समय नए मित्र बनेंगे, नए मित्र बन सकते हैं, प्रेम प्रसंग नया बन सकता है कर्क राशि वालों। प्रेम प्रसंग, अब इस समय इस जमाने में सीरा में प्रेम प्रसंग के नाम पर बड़ा डर लगता है, खासतौर पर लड़कियों को लेकर के, हिंदू हिंदू लड़कियों को लेकर के। तो लव जिहाद, हाँ, तो आपको क्या चाहिए कि प्रेम प्रसंग, मैं प्रेम प्रसंग के वैसे नॉर्मली खिलाफ रहता नहीं हूँ, लेकिन जब इस ईरा को देखते हैं और ये वासना वाले ईरा को देखते हैं, तब मैं कहता हूँ कि भैया देखो, प्रेम प्रसंग में आप क्यों आ रहे हो? आप इसलिए आ रहे हो कि आपको किसी के साथ जीवन बिताना है। भाई टाइम पास करना है तो फिर तो गलत ही बात है। लेकिन यदि आपको जीवन किसी के साथ बिताना है तो फिर एक काम करो ना, आप कुंडली मिलान करके शादी कर लो। यदि आपको लगता है कि हम शादी के लायक नहीं है अभी, तो अभी जिस लायक आपको लगता है मैं पढ़ाई के लायक हूँ, तो पढ़ाई कर लो। आपको लगता है मुझे कैरियर बनाना है, कैरियर बना लो। जो, और यदि लगता है कि नहीं अब शादी की बहुत नीड लग रही है, अब शादी करना है, पार्टनर की बहुत नीड लग रही है, तो कुंडली मिलान करके शादी करो। कुंडली मिलान करके शादी करोगे तो शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, नए मित्र जरूर बन सकते हैं, दोस्त जरूर बन सकते हैं आपके। ठीक है सब, हाँ, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में सफलता के योग जरूर से बनते हुए नजर आते हैं। तो नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में बहुत आगे आप बढ़ने वाले हैं, बहुत उन्नति करने वाले हैं, बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ आपको यहाँ पर इस समय मिलने वाला है। तो तैयार रहिए। हाँ, तनाव जरूर रहेगा, मेंटल प्रेशर रह सकता है, वर्किंग लोड रह सकता है, तनाव रह सकता है। लेकिन मेरा कहना यहाँ पर यह बनता है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको अच्छे साहित्य पढ़ना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए। आपको अपने परिवार के ज्यादा करीब रहना चाहिए, अपने परिवार से चीजें पूछना चाहिए। क्योंकि नए दोस्त, देखो क्या होता है, दोस्त ऑब्वियसली बनाइए, लेकिन दोस्ती वो अच्छी है जो पुरानी हो, है ना, जो लंबे वक्त से आजमाई हुई हो, उसको हम दोस्ती कहते हैं। आज मैं किसी से मिला हूं और कल भी मिल रहा हूं, परसों भी मिल रहा हूं, एक महीने से लगातार मिल रहा हूं, और मैं कह रहा हूं ये मेरा मित्र है, दोस्त है, हो सकता है, लेकिन क्या विश्वसनीय है? तो वो बात नहीं। तो यहाँ पर विश्वासघात जैसी स्थितियां मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती, इस बात का आपको जरूर से ध्यान रखना है कर्क राशि वालों। ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, अच्छी किताब पढ़िए, अपने परिवार से बात कीजिए, कोई टेंशन है तो परिवार से बात कीजिए, है ना। हाँ, लेकिन आपके कामकाज में मुझे जरूर से सफलता दिखती है, आर्थिक दृष्टिकोण से मुझे आपकी सफलता जरूर से बनती हुई नजर आती है। ठीक है, कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि सहयोग के योग मुझे बनते हुए आपके लिए नजर आते हैं। तो सहयोग यहां पर आपको मिलने वाला है, और सहयोग मिलेगा तो निसंदेह आप जो है वो आगे भी बढ़ेंगे। मैं हमेशा ये बात कहता हूं, मेरा मानना ये, मेरा पूर्ण विश्वास है इस बात पर कि बिना सहयोग के हम कोई आगे नहीं, मैं बिना सहयोग के आगे नहीं बढ़ सकता, ये मेरा मानना है। अब सहयोग का मतलब एक सहयोग वो होता है जो गॉड फादर जिसको हम बोलते हैं ना, जिसके किसी के सहारे ही आप आगे बढ़ जाओ। मैं सहारे की बात नहीं कर रहा, मैं सहयोग की बात कर रहा हूं। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूं, आप वीडियो देखने में सहयोग कर रहे हो अब आप वीडियो देख रहे हो तो मेरा सहयोग कर रहे हो, बात ये नहीं है, आपको भी कुछ मिल रहा है तो मैं आपका सहयोग कर रहा हूं, आप समझे। तो एक दूसरे का सहयोग बराबर बराबर यदि हम करते हैं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सहयोग यहाँ पर आपको मिलने वाला है, किसी का साथ मिलने वाला है, उसके सहयोग, उसके साथ की कदर भी कीजिए और आगे भी बढ़िए। अचानक से लाभ आपका हो सकता है। देखो, लंबे समय से यदि कहीं आपने मेहनत की थी, आपके माता पिता ने मेहनत की थी, आपके दादी दादा ने मेहनत की थी, तो उसका लाभ अचानक से मिल जाए आपको। वो धन का लाभ हो सकता है, वो प्रतिष्ठा का लाभ हो सकता है, वो किसी और प्रकार से हो सकता है, लेकिन अचानक लाभ मिलने के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राओं के योग भी हैं, और यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, बड़ी सफल होंगी। जिन उद्देश्यों से सिंह राशि वाले जिन उद्देश्यों से यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ जरूर से मिलेगा। तो जरूर यात्राएं भी आप करिए, और यात्राएं करिए, साथ ही साथ पारिवारिक दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा है। मित्रों के, दोस्ती के दृष्टिकोण से, रिश्तेदारी के दृष्टिकोण से सहयोग, ये वक्त अच्छा है। जैसे मैंने कहा सहयोग मिलेगा तो बिल्कुल मिलेगा, और आर्थिक दृष्टिकोण से भी वक्त अच्छा है। तो सिंह राशि वालों के लिए समय, ये सप्ताह अच्छा निकलने वाला है, अच्छा गुजरने वाला है। केवल क्या करना है, केवल आपको जो है वो मेहनत करना है, मेहनत करना है, मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। ठीक है,
चलिए, तो ये आपकी बात हो गई सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि की बात करेंगे तो मैं कहूंगा कि वाहन से कहीं कष्ट बन सकता है। देखो एक बात ध्यान रखना, कन्या राशि यदि आपकी है तो लंबी दूरी का ट्रेवल यदि आप कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप रुक जाइए। नहीं रुक सकते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लीजिए। नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले सकते हैं तो ड्राइवर का सहारा लीजिए, ड्राइवर के सहारे चाहिए। लेकिन आपको जो है वो वाहन से कष्ट बनता हुआ मुझे इस समय इस सप्ताह नजर आता है। इस बात का जरूर ध्यान रखिए, ठीक है, एक बात। अच्छा, दूसरी बात ये कि पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। परिवार का साथ यहाँ पर आपको भरपूर मिलने वाला है। पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। पारिवारिक तौर पर आप और ज्यादा खुद को उन्नत और ज्यादा खुद को अच्छा महसूस, समृद्ध महसूस करेंगे और खुशहाल महसूस करेंगे। और यश में, मान सम्मान में और प्रतिष्ठा में यहाँ पर वृद्धि भी आपके लिए मुझे होती हुई नजर आती है। तो ये भी एक बात है। तो बहुत अच्छा कन्या राशि वालों के लिए मैं इस वक्त को बहुत अच्छा देखता हूँ, बहुत शानदार देखता हूँ। और बस ये कहूंगा आपके लिए कि आपको इस समय मेहनत ज्यादा करना है। एक तो लंबी दूरी का ट्रेवल करने से बचना है, बस इतना से यदि आपने ध्यान रख लिया तो सारे तौर पर यह वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। बस आपको मेहनत ज्यादा करना है, मेहनत करिए। जिस जिस क्षेत्र में आप मेहनत कर रहे हैं, जिस क्षेत्र के लिए आप प्रयासरत हैं, उस क्षेत्र में आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। कन्या राशि, ठीक है। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग बनते हुए नजर आते हैं। कहीं ना कहीं घर परिवार में मांगलिक कार्य हो, मांगलिक प्रसंग हो, और ये भी एक बात है कि खर्चे ज्यादा हो। अब देखो क्या होता है ना कि हम भारतीय हैं, और भारतीय हैं तो जब भी मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग होते हैं तो खर्चे भी ज्यादा हो जाते हैं। तो खर्चे ज्यादा होने को, अच्छा इसको सिर्फ मांगलिक कार्य से मत जोड़िए खर्चों को। ये ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज आपका लेने का मन करता है तो जरा अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिए, नहीं तो आने वाले वक्त में आपको लगेगा कि मैंने ज्यादा पैसा दे दिया, ज्यादा खर्चा हो गया। या आप कहीं निवेश करते हैं, रिस्की निवेश करते हैं, तो भी आपको ध्यान रखना है कि ये रिस्की निवेश इस समय मैं ना करूं, थोड़ा सा रुक जाऊं, है ना। अच्छा, मांगलिक कार्य होगा तो पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। व्यस्तता हो सकती है लेकिन परिवार में प्रेम बाकायदा बना रहेगा और मांगलिक कार्य बिल्कुल सफल होगा, सक्सेस होगा, ठीक है, एक चीज। दूसरी बात ये कि पदोन्नति के योग है, उन्नति के योग है, सफलता के योग है, लाभ के योग है, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग है, सम्मान के योग है। हाँ, आपको तुला राशि वालों को ये समय कुछ न कुछ देने वाला है, कुछ न कुछ ये समय देगा, ये वक्त कुछ देगा। और पॉजिटिव देगा, कुछ बहुत बड़ा ऐसा कोई नेगेटिव कुछ नहीं देगा। रिस्क इन्वेस्टमेंट मत करना, बस इस बात का ध्यान रखना, बाकी कोई ऐसा नेगेटिव चीज नहीं देगा। और आप जो ऑलरेडी काम करते हैं, जैसे बिजनेस करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, तो वहां पर आपको कुछ या तो प्रतिष्ठा मिल सकती है, कोई मोमेंटो मिल सकता है, कोई तारीफ मिल सकती है, धन बढ़ने वाला है, ये समाचार मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव कुछ आपको मिल सकता है ना। चलिए, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए कहूं तो घर परिवार में कहीं ना कहीं मतभेद या वाद विवाद के योग आपके लिए मुझे बनते हुए नजर आते हैं। मतभेद हो, वाद विवाद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, ऐसी स्थितियां हो सकती हैं और घर परिवार में हो सकती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है वृश्चिक राशि वालों को कि आर्ग्यूमेंट से, मतभेदों से आप बचें। हाँ, क्योंकि ये समय आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है, पारिवारिक तौर पर टेंशन को बढ़ा सकता है। और निसंदेह यदि ऐसा होगा तो आप जो है वो निसंदेह ज्यादा परेशान हो सकते हैं। तो पारिवारिक स्थिति मुझे बहुत अच्छी खैर बनती हुई नजर नहीं आती है। तो थोड़ा शांति से समझ कर, अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपको आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, सफलता के योग जरूर हैं यहाँ पर। आप जो नौकरी करते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, यदि आप प्रोफेशनल हैं तो आपके सफलता के योग जरूर हैं, आपके उन्नति के योग जरूर हैं। आप जरूर आगे बढ़ेंगे, आप जरूर धनार्जन भी करेंगे, आप जरूर प्रतिष्ठा भी अर्जित करेंगे। आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं, आप यदि कहीं एग्जाम दे करके आए हैं तो वहां पर भी आपको लाभ मिल जाएगा, है ना। मतलब अंक आपके अच्छे आ जाएंगे, तो एज ए स्टूडेंट भी आपके लिए समय बहुत अच्छा है।
शारीरिक तौर पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय बहुत अच्छा है, लेकिन पारिवारिक स्थिति का थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए कहूंगा कि आप यदि शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपके लाभ के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। आपका लाभ होगा, आपकी उन्नति होगी, आपको सफलता यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए, धनु राशि वालों के लिए। और कहीं नए मित्रों से मिलना हो सकता है, पुराने मित्रों से मिलना हो सकता है, नए मित्र बन सकते हैं। यदि कहीं आप विवाह के इच्छुक हैं, यदि कहीं आप विवाह के लायक हैं, तो यहाँ पर विवाह के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक बात है और बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। और आप देखो, एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि नए मित्र बनते, जब भी मैं कहूंगा नए मित्र बनते हैं तो प्रेम प्रसंग भी नया हो सकता है। नया प्रेम प्रसंग हो सकता है। तो हिंदू लड़कियां हैं तो बिल्कुल सावधान रहिए। हाँ, लव जिहाद आपको पता है, तो ये चीज भी हो सकती है, तो जरा बच कर रहिएगा। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको जरूर से लाभ भी मिलेगा। तो बिल्कुल आप यात्राएं करिए। स्थानांतरण के योग भी हैं, स्थानांतरण भी अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण धनु राशि वालों के लिए ये समय धन देने वाला, धनु को धन मिलेगा। हाँ, ऐसा मुझे दिखता है। तो धन मिलेगा तो शेयर से भी, शेयर में भी आप जो है वो लाभ आजमाइए। लेकिन यदि आप नौकरी करते हो, इंक्रीमेंट के इच्छुक हैं, तो बिल्कुल अपनी अर्जी लगाइए, है ना। या यदि आप बिजनेस करते हैं और कोई रिस्क इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिससे आपको लाभ मिल सकता है आने वाले वक्त में, तो बिल्कुल कर लीजिए इन्वेस्टमेंट इस समय, क्योंकि लाभ के योग है तो बिल्कुल आपको लाभ मिलेगा। चलिए धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि के लिए कहूंगा कि पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक स्थितियां आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी रहने वाली है। एक चीज जरूर से हो सकती है कि भय, देखो कोई आपकी बहुमूल्य चीज या महंगी चीज गुम हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो इस बात का जरूर से आपको ध्यान रखना है। अपने परिवार को छोड़कर किसी के भी साथ में अपनी गुप्त जानकारी, गुप्त बातें जैसे पासवर्ड्स वगैरह शेयर नहीं करना है। ये तो वो भी चोरी हो सकते हैं या फिर लीक हो सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखिए। केवल परिवार आपका अपना है इस सप्ताह, इस बात को ध्यान रखिए। बाकी सब आपके दूसरे हैं, आपके अपने नहीं है। सामान्यतः तो जीवन में ऐसे कोई होता भी नहीं है अपना, लेकिन ठीक है। चलिए थोड़ा लाभ कम हो सकता है। आप यदि बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपको लग सकता है कि यार उतना लाभ नहीं हो रहा है जिसके हम इच्छुक हैं, जिसके हम लायक हैं, जो हम चाहते हैं, जो डिजर्व करते हैं। ऐसा हो सकता है। तो निराश होने की जरूरत नहीं होता है। कभी मेरे साथ भी होता है। मुकेश अंबानी का शेयर को भी देखना, तो कभी बहुत कम लाभ देता है। किसी किसी महीने तो ऐसा लगता है कि बस खत्म। हाँ, और किसी किसी महीने बिल्कुल उड़ता है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो पैसा लगाते हैं फिर निकालते हैं, फिर लगाते हैं फिर निकालते हैं। तो ऑब्वियसली कंपनी तो खत्म होने वाली है नहीं, है ना। तो आपको भी लाभ कम मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बस सब खत्म हो गया, तो चिंता नहीं करना है। ठीक। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करेंगे। और कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि फिजूल का तनाव, फिजूल का टेंशन आपको हो सकता है। अपने तनाव से बचिए, है ना। फिजूल के तनाव से बचना है यहाँ पर आपको। व्यर्थ के टेंशन से आपको बचना है यहाँ पर। और भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन, इस पे आपका निवेश हो सकता है। निवेश आपके लिए अच्छा होगा, शुभ निवेश होगा। और ये निवेश आपको बिल्कुल आगे बढ़ाने वाला होगा। मतलब कुछ ना कुछ दिलवाने, आप निवेश कीजिए और उस निवेश से आपको लाभ भी मिले, ऐसा भी आपके लिए होगा। तो फिजूल के तनाव से निकलिए आप। पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। परिवार में कोई मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स पहले बन रहे थे तो वो भी खत्म होते हुए मुझे आपके लिए नजर आते हैं। ठीक है, चलिए तो ये एक बात हो गई। अच्छा, कुंभ राशि के बाद में अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए कहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिजिकली हेल्थ, फिजिकल अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर से आपको रखना ही रखना है, पहली बात। दूसरी बात, तनाव, चिंता, तनाव, एंजाइटी जैसी स्थितियां आपके साथ निर्मित हो सकती हैं, इसका भी आपको ध्यान यहाँ पर रखना है।
मेंटल और फिजिकल हेल्थ यदि आप ध्यान रखते हैं तो फिर बाकी सब प्रैक्टिकल बहुत अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, पारिवारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। हाँ, यात्राओं के योग है, स्थानांतरण के योग है, जो हो सकता है आपको थोड़ा सा टेंस करें, टेंशन दे, तनाव में डाले, लेकिन मैं इसे कोई बहुत नेगेटिव आपके लिए नहीं समझता हूँ, मैं इसे पॉजिटिव समझता हूँ। तो आप स्थानांतरण ले सकते हैं या यात्राएं आप करिए और आपको यात्राओं से लाभ भी मिलेगा। अपने खान पान पर जो आप खाते हैं, है ना, उस पर जरूर ध्यान रखिए। और जो पढ़ते हैं, देखो हम जो भोजन करते हैं, जो पेट में जाता है, उस पर तो हम बहुत ध्यान रखते हैं, है ना, ये इसका स्वाद होना चाहिए, ठीक है, क्वालिटी पे ध्यान न रखें, स्वाद पर तो ध्यान रखते हैं, है ना। अब चलो आप स्वाद पर ध्यान नहीं रखते तो क्वालिटी पर फिर ध्यान रखते होंगे, तो ध्यान रखते हैं, लेकिन दिमाग में क्या जा रहा है, ये क्या खा रहा है, इस पर ध्यान नहीं रखते ना। तो आपको इस समय इस पर ध्यान रखना है, दिमाग में क्या जा रहा है, ये क्या खा रहा है, तो इसको भी अच्छा खिलाओ, इसको भी अच्छा खिलाओ, क्वालिटी खिलाओ, क्वालिटी, क्वांटिटी से मतलब नहीं है, यहाँ पर भी बहुत सारा पढ़ लो वाली बात नहीं है, क्वालिटी और क्वालिटी, इससे जो है मैं समझता हूँ कि आपको लाभ देखने को मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया कि आपके लिए ये जो समय है, ये जो सप्ताह है, ये आपके लिए कैसा जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज और एपिसोड्स में, तब तक के लिए आज की इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।